हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टार स्टडी सेंटर में। तो आज की इस क्लास में हम लोग देखेंगे यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम प्रिपरेशन 2022 के लिए ग्रुप E1 यानी डिप्लोमा इन फार्मेसी बायोलॉजी का ये वीडियो है। एनिमल किंगडम हमारा चल रहा है, जीव जगत चल रहा है। इसके अंतर्गत आज हम देखेंगे फाइलम मोलस्का के बारे में, इसके फुल कॉन्सेप्ट को देखेंगे। क्या है फाइलम मोलस्का, इसकी खोज किसने की थी, इसमें किस प्रकार के जीव पाए जाते हैं, खोल पाया जाता है या नहीं पाया जाता है, आदि के बारे में देखेंगे। तो मैं आप सभी को एक बात बताना चाहता हूं, इसके पहले के फाइलम्स को यदि आपने नहीं देखा है, फाइलम आर्थ्रोपोडा, फाइलम एनिलिडा, फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेस, फाइलम पोरीफेरा है, तो इन सब के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिए जाएंगे। आप वहां से जा करके उन वीडियोस को जरूर देख लीजिए। तो चलिए आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। तो फाइलम मोलस्का सबसे पहले इसमें देखते हैं संघ मोलस्का। तो आज जो हम देखेंगे वो देखेंगे संघ मोलस्का। अब मोलस्का की यदि हम बात करें तो एक लैटिन वर्ड होता है जिसको कि कहते हैं मोलस्कस या फिर मोलिस कहा जाता है। मींस सॉफ्ट बॉडी एंड कवर्ड बाय सेल CaCO3, यानी जो संघ मोलस्का के जंतु होते हैं इनके ऊपर एक वाह्य आवरण पाया जाता है, एक कवरिंग पाई जाती है CaCO3 की, यानी कैल्शियम कार्बोनेट की। अब आइए बात करते हैं कि जो कैल्शियम कार्बोनेट है ये तो सेल पाया जाता है। अब बात करते हैं कि ये जो संघ मोलस्का है इसकी खोज किसने की थी। तो सन 1650 ईस्वी में जॉन्स्टन नाम के वैज्ञानिक ने संघ मोलस्का या फाइलम मोलस्का की खोज की थी। अगर आपसे कोई पूछे कि संघ मोलस्का की खोज किसने की थी या संघ मोलस्का की स्थापना किसने की थी, तो आपको बताना है जॉन्स्टन नाम के वैज्ञानिक ने सन 1650 ईस्वी में संघ मोलस्का की खोज की थी। अब आइए देखते हैं एक एक लक्षण के बारे में। तो देखिए, जातियों की संख्या के आधार पर संघ मोलस्का आर्थ्रोपोडा संघ के बाद दूसरा सबसे बड़ा संघ है। सबसे बड़ा संघ कौन था? संघ आर्थ्रोपोडा था। और उसके बाद यदि जातियों की संख्या के आधार पर देखा जाए तो संघ मोलस्का जो है वो आर्थ्रोपोडा के बाद सबसे बड़ा दूसरा संघ है। मोलस्का का अध्ययन यदि करते हैं तो क्या उसको कहा जाता है? मैलेकोलॉजी कहा जाता है। मोलस्का का अध्ययन मैलोकोलॉजी कहलाता है। इनके कवचों का अध्ययन, जो सेल होता है उसका अध्ययन कांकोलॉजी कहलाता है। इस संघ के सामान्य लक्षण निम्नलिखित हैं। क्या है सामान्य लक्षण? आप कैसे पहचानेंगे कि ये मोलस्क जंतु है या ये मोलस्क जंतु नहीं है? तो पहला लक्षण देखिए, इन जंतुओं का शरीर ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है, अर्थात शरीर का निर्माण बाह्य, मध्य तथा अंतःजनन स्तरों के द्वारा होता है। शरीर अखंडीय यानी अनसेगमेंटेड होता है, इनके शरीर में कोई खंड नहीं पाया जाता है। दूसरा लक्षण है, जंतुओं में एक वास्तविक गुहा उपस्थित होती है जो समानीत होकर के मुख्यतया हृदयावरणी गुहा, जनन ग्रंथि तथा वृक्क की गुहिकाओं द्वारा निरूपित होती है। आगे देखते हैं, तीसरा लक्षण है, यह जंतु अधिकांशतः द्विपार्श्व सममित यानी बाइलेटरी सिमेट्रिकल होते हैं। कुछ जंतुओं में वयस्क अवस्था में ऐंठन टॉर्जन के कारण शरीर असममित एसिमेट्रिकल हो जाता है। इन जंतुओं का शरीर कोमल होता है। संघ मोलस्का संघ के जंतुओं का शरीर कोमल होता है, लेकिन प्रायः कैल्शियम कार्बोनेट के कवच से ढका रहता है। यह सिर, पाद तथा आंतरांग पुंज यानी कि विसरल मांस में विभाजित होता है। आंतरांग पुंज में सभी अंग स्थित होते हैं। शरीर एक कपाटीय या द्विकपाटीय कवच से घिरा होता है। कैल्शियम युक्त कवच का श्रावण प्रावार मेंटल द्वारा होता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि संघ मोलस्का के जंतुओं में कैल्शियम युक्त कवच का श्रावण किसके द्वारा होता है, तो टिक करना है प्रावार मेंटल द्वारा होता है। त्वचा की नर्म तथा स्पंजी परत प्रावार
या मेंटल बनाती है। त्वचा की नर्म तथा स्पंजी परत प्रावार या मेंटल बनाती है। विसरल मांस तथा मेंटल के बीच का स्थान जो होता है उसे मेंटल गुहा कहते हैं। इसी में क्लोम पाए जाते हैं। आगे देखते हैं, 5वां लक्षण है जंतुओं में सुविकसित पाचन तंत्र पाया जाता है। संघ मोलस्का के जंतुओं में सुविकसित पाचन तंत्र पाया जाता है। मुख्य गुहा में रेडुला अंग पाया जाता है। अब यहीं पर आपसे एक क्वेश्चन पूछे कि रेडुला अंग पाया जाता है, आपको 4 ऑप्शन दे दिया जाए, प्लेटीहेल्मिन्थीस संघ के जंतुओं में, एनिलिडा संघ के जंतुओं में, मोलस्का संघ के जंतुओं में, या इनमें से कोई नहीं। तो रेडुला जो है मुख्य गुहा में पाया जाता है और वो संघ मोलस्का के जंतुओं में पाया जाता है। इसमें क्या होता है, काइटिन की बने अनेक दांत पंक्तियों में लगे होते हैं जो भोज्य पदार्थों को पीसने का कार्य करते हैं। 6वां है पेशीय पाद अधर सतह पर स्थित होता है। यह रेंगने, तैरने व विल बनाने में सहायक होता है। 7वां लक्षण देखिएगा, जंतु जलीय या स्थलीय स्वभाव दर्शाते हैं। कुछ जल तथा स्थल दोनों स्थानों में जीवन यापन करने के लिए अनुकूलित होते हैं। जंतु लवणीय या अलवणीय जल में पाए जाते हैं। श्वसन गिल या टीनिडिया या फेफड़े द्वारा होता है। ठीक है, इतना जो थ्योरी है ये आपको इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि थ्योरी से ही क्वेश्चन आते हैं, थ्योरी से ही, कॉन्सेप्ट से ही आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। 8वां देखिएगा, इन जंतुओं में विकसित ज्ञानेंद्रियां नेत्र, संतुलन पुटिया या स्टेटोसिस्ट कहते हैं। स्पर्श ज्ञानेंद्री, गंध तथा स्वाद ज्ञानेंद्रियां पाई जाती हैं जो इन्हें एक अनुकूल वातावरण प्रदान करने में सहायक होती हैं। उत्सर्जन जोड़ीदार अधि उत्सर्गिकाओं मेटानेफ्रिडिया या बोजेनस के अंग द्वारा होता है। अब एक क्वेश्चन और पूछा जाए कि बोजेनस के अंग पाए जाते हैं, बोजेनस के अंग ऑर्गन ऑफ बोजेनस पाए जाते हैं या उपस्थित होते हैं, तो आप बताएंगे संघ मोलस्का के जंतुओं में। 9वां देखिएगा, युग्मित पुच्छिकाएं संयोजक एवं तंत्रिका मिलकर क्या करती हैं, तंत्रिका तंत्र का निर्माण करती हैं। 10वां है, इन जंतुओं में खुले प्रकार का रक्त परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। यह भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि संघ मोलस्का में के जंतुओं में, संघ मोलस्का के जंतुओं में किस प्रकार का रुधिर परिसंचरण तंत्र या रक्त परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, तो आपको क्या बताना है, खुले प्रकार का रक्त परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। इनके क्या जो रक्त होता है, जो लहू होता है, वो रंगहीन होती है या हीमोसाइनिन वर्णक के कारण नीला हरा होता है। किसके कारण, हीमोसाइनिन वर्णक के कारण नीला हरा होता है। यह भी आपसे एक क्वेश्चन पूछ सकता है। अगला लक्षण है, जंतु एक लिंगी होते हैं, यानी कि नर जननांग और मादा जननांग अलग अलग जंतुओं में होते हैं, यानी कि एक जंतु एक लिंग का हो सकता है, नर और मादा अलग अलग होंगे, जिनमें निषेचन क्रिया बाहरी या आंतरिक हो सकती है। 12वां देखिए, कुछ जंतुओं के जीवन चक्र में लार्वा प्रावस्था पाई जाती है। लार्वा वेलिजर या ग्लोकीडियम कहलाता है। क्वेश्चन पूछे कि संघ मोलस्का के जंतुओं के जीवन चक्र में लार्वा प्रावस्था जो पाई जाती है वह है, तो आपको क्या लगाना है, वेलिजर पर लगाना है टिक। अगर या फिर ऑप्शन में ग्लोकीडियम दिया है तो उस पर टिक लगाना है। अगर दोनों दिया है, ठीक है, तो आपको दोनों पर टिक लगाना है। अगर दोनों देगा तो किस तरीके से देगा, आपको जोड़े जोड़े में कई सारे जो है देगा। तो अगर आपको वहां पर वेलिजर या ग्लोकीडियम दिया गया है तो उसी पर आपको टिक लगाना है। अब चलिए देखते हैं कि संघ मोलस्का के एग्जाम्पल्स कौन कौन से हैं। संघ मोलस्का में सेब घोंघा आता है जिसको पाइला कहते हैं, शंख, कौड़ी, सीप, मोती सीप, ठीक है, या ऑक्टोपस। ऑक्टोपस आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इस तरीके से ऑक्टोपस होता है। अभी हम आपको नीचे और भी चित्र दिखाएंगे, ठीक है, ऑक्टोपस का मूवमेंट दिखाएंगे, किस तरीके से ऑक्टोपस मूव करता है। वीडियो में एंड तक सभी लोग बने रहिएगा। लोलिगो या स्क्विड होता है, डेंटेलियम, काइटन,
कटल फिश या सीपिया इसको कहते हैं। अब देखते हैं मोलस्का जंतुओं के 3 प्रमुख समूह भी होते हैं। मोलस्क जंतुओं के 3 प्रमुख समूह होते हैं, तो इसमें आप ध्यान से पढ़िएगा। देखिए, पहला समूह है गैस्ट्रोपोड, दूसरा समूह है बाइवाल्व, तीसरा समूह है सिफेलोपोड। ठीक है, या गैस्ट्रोपोडा कहिए, बाइवाल्व कहिए, सिफेलोपोडा कहिए। तो गैस्ट्रोपोड में आपका आता है घोंघा और शंख, बाइवाल्व में आता है सीपी या ऑयस्टर, सिफेलोपोडा में आता है ऑक्टोपस। तो अगर आपसे क्वेश्चन यही पूछे कि ऑक्टोपस किस समूह का जंतु है, तो 4 ऑप्शन दे आपको, पहला गैस्ट्रोपोड दे, दूसरा बाइवाल्व दे, तीसरा सिफेलोपोड दे और चौथा दे इनमें से कोई नहीं, यानी कि नन ऑप्शन दे। तो आपको बताना है सिफेलोपोड। आप यहीं से ध्यान से पढ़िए, यहीं से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं। अब देखिए आगे, अनेक बाइवाल्व मोलस्क जंतुओं के कवच की भीतरी सतह मोती जैसी या नेक्रियस होती है। मोतियों का निर्माण इसी सतह द्वारा होता है। मोलस्क में शरीर खंडित नहीं होता, लेकिन 1952 में खोजे गए एक जीवित जीवाश्म नियोपिलाइना नामक मोलस्क में खंडी भवन पाया जाता है। इसका लार्वा, जिसे ट्रोकोफोर लार्वा भी एनिलिडा से समानता प्रदर्शित करता है। यानी संघ मोलस्का नियोप्लाइना एक जंतु है संघ मोलस्का का, जिसका लार्वा या ट्रोकोफोर लार्वा भी एनिलिडा से समानता प्रदर्शित करता है। यह 2 प्रमाण बताते हैं कि मोलस्क जंतुओं का विकास एनिलिड से हुआ है। ठीक है, यही प्रमाण, कौन सा प्रमाण, कि नियोपिलाइना जीवित जीवाश्म का ट्रोकोफोर लार्वा एनिलिडा से समानता प्रदर्शित करता है। एक क्वेश्चन और भी पूछता है कि निम्नलिखित में से जीवित जीवाश्म है, तो वहां पर आपको ऑप्शन देता है नियोपिलाइना, और जो कि वही आपका राइट होता है। अब आइए चलते हैं आगे। ठीक है, अब आगे आप देख सकते हैं फिगर। ठीक है, आप यहाँ सब संघ मोलस्का के जंतुओं को देख रहे हैं। यह आपका ऑक्टोपस है। ठीक है, देखिए ABC करके दिया गया है, आप यहाँ देख सकते हैं चित्र। और आप देखिए अब यहाँ पर जो स्क्रीन पर चल रहा है ऑक्टोपस का मूवमेंट। आई होप आपको आज का यह वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को जरूर ऑल पर प्रेस करेंगे इसी प्रकार की क्लास को पाने के लिए। जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।